नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी पदेन सभापति को या भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जी की, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि संविधान का भाग 5, जिसमें उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का जिक्र है, आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफियो चेयरमैन होता है। आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या आरोप लगे हैं, किन आरोपों को लेकर विपक्ष ने, इंडिया ब्लॉक ने जगदीप धनखड़ जी पर यह आरोप लगाया है कि ये पक्षपात करते हैं, ये सत्ता दल का पक्ष रखते हैं, विपक्ष का ये पक्ष नहीं रखते, विपक्ष का पक्ष सुनते भी नहीं है। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और पूरी प्रक्रिया क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम दो स्टेटमेंट पर भी चर्चा करेंगे जो एच.वी. कामत ने दिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, क्योंकि आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल मिला ही नहीं है जिसमें सभापति को या उपराष्ट्रपति को हटाने की चर्चा हुई हो। तो उस पर भी हम विचार करने वाले हैं। यहां पर आपको दिख गया होगा, देखिए हम लोग यहां चर्चा करते हैं कि उपराष्ट्रपति को, ये हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर ये आप लोगों ने देख लिया, हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 67 में दी गई है, जबकि मैं थोड़ी सी आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रावधान बता देता हूं कि जो उपराष्ट्रपति है, पहला मैं इसका संवैधानिक चर्चा थोड़ी सी करना चाहूंगा। उपराष्ट्रपति ये संविधान के कौन से भाग में आता है, पहले 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो भाग 5 में, और आर्टिकल की बात करेंगे आर्टिकल 63 में है, और यहां पर एक आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 64। ये क्या कहता है, ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा जी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है जी, यहां पर अध्यक्ष होगा ये लिखा हुआ है, क्या होगा, अध्यक्ष होगा। जबकि एक आर्टिकल और है, मैं अभी चलूंगा प्रक्रिया पर, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग यहां पर एक चीज पढ़ना चाहेंगे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति, कौन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। कौन होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, चेयरमैन होगा, क्या होगा, चेयरमैन होगा, सभापति होगा। तो ये चीजें हम यहां पर लिखते हैं। यहां पर पद का जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति पद, जो कि आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें तो हमें पता ही है। ठीक, एक आर्टिकल हम यहां पर पढ़ रहे हैं, हम यहां पर एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, और वो आर्टिकल हमारा कौन सा होने वाला है, वो आर्टिकल है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 67 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो पहला प्रावधान तो यह है कि स्वयं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, दूसरा यह है कि उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, कि उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 67 में ही लिखा हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अब जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल यहां पर दिया हुआ है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 67। कौन सा है, 67 बी। इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, पारित प्रस्ताव द्वारा, यानी कि राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जाता है, लोकसभा की केवल सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए।
अब यहां पर लिखा बहुमत से और यहां लिखा है सहमति। इन दोनों चीजों पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई उपराष्ट्रपति को हटाया गया हो या उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव या ये कह सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया लाई गई हो, क्योंकि ये दो कथन बनेंगे जिसमें मतभेद है। मतभेद है एचवी कामत जो राज्यसभा जो संविधान सभा के सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग कथन कहते हैं और क्या क्या कथन है उन पे भी चर्चा होगी। यहां पर लिखा है 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाए। क्या दिया जाए कि नोटिस दिया जाए। जिस उपराष्ट्रपति को हटाया जाना है उस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाए। हालांकि नोटिस दिया गया है, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र अब 14 दिन से कम समय बचे हैं। ठीक है, अब यहां पर यह प्रावधान है कि भैया कि 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। अब शीतकालीन सत्र तो खत्म हो रहा है, तो डिबेट किस पर होगी, चर्चा किस पर होगी? जब राज्यसभा में कोई सत्र ही नहीं चल रहा होगा तो बहस किस पर होगी? किसी पर भी नहीं होगी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी जो वर्तमान में सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बड़ा मुश्किल से हटाया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने ये संकेत दे दिए हैं कि अगर ये प्रस्ताव इसमें पारित नहीं होता है तो अगले जो सत्र चलेंगे, जैसे आगे आने वाला बजट सत्र है, नेक्स्ट जो सत्र चलेगा राज्यसभा में वो बजट सत्र चलेगा, उस पर इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यानी कि ये यहां पर लिखा है कि शीतकालीन सत्र 14 दिन से पहले ही समाप्त हो रहा है। हो सकता है राज्यसभा इस प्रस्ताव पर राज्यसभा अगले बजट सत्र के दौरान चर्चा कर सकती है। यानी कि इस सत्र में तो मुश्किल है, क्योंकि ये तो विपक्ष ने ही दावा कर दिया, ये तो विपक्ष ने ही कह दिया कि अब हो सकता है कि इस सत्र पर चर्चा नहीं हुई तो अगले सत्र पर जो बजट सत्र होगा उस पर चर्चा की जाएगी। एक संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे एचवी कामत। इन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में स्पष्ट लिखा जाए कि यह प्रस्ताव समान बहुमत से पारित हो। ये संविधान सभा के सदस्य थे। कौन थे ये? आप कहेंगे सर ये संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, संविधान सभा सदस्य। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सुझाव दिया कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा में स्पष्ट लिखा जाए कि प्रस्ताव समान बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि लोकसभा में प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, जबकि राज्यसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो राष्ट्रपति है वो एक अलग चीज हो गई, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, तो उसे उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाए जिस प्रक्रिया के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 94 में हटाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के समान होनी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष को आर्टिकल 94 के तहत हटाया जाता है के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? हटाया जाता है। यहां तक हम समझे कि भैया दो स्टेटमेंट अलग अलग हो गए। एचवी कामत कहते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में स्पष्ट प्रावधान लिखना चाहिए कि उसे समान बहुमत से हटाया जाएगा, जबकि अंबेडकर साहब कहते हैं कि लोकसभा में प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि राज्यसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब यहां पर यह पारित हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए अनुच्छेद 94 में बताई गई है। ठीक है, चलिए अब ये चर्चा हो गई। बात आती है कि इस समय जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है। मौजूदा स्थिति ये है कि राज्यसभा में इस समय जैसे कितने सदस्य हैं? 231। हालांकि वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या 245, लेकिन 245 है नहीं, कुछ सीट अभी खाली पड़ी हुई हैं, कुछ सीट खाली पड़ी हैं, इस कारण 231 सदस्य अभी राज्यसभा में हैं। लेकिन प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा के इस आधार पर कितने सदस्यों की संख्या चाहिए? 116 सदस्यों का बहुमत चाहिए राज्यसभा में
महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए, जबकि सत्ताधारी एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी और उसके सहयोगी दल, उनके पास 120 सदस्य हैं वर्तमान समय में, और प्रस्ताव लाने वाले इंडिया ब्लॉक के पास महज 85 सदस्य हैं। तो 85 सदस्य हैं मात्र, जिसमें कांग्रेस है और उसके सहयोगी दल हैं। अब बताइए, सदस्यों की संख्या 116 चाहिए और इनके पास मात्र कितने हैं? 85 हैं। वहीं 26 सदस्य ऐसे हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, ना तो वो एनडीए के साथ हैं, ना वो इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, वो अलग हैं। हालांकि जो इंडिया ब्लॉक है उसका एक सहयोगी दल है बीजू जनता दल, जिसे बीजेडी कहते हैं। इसने प्रस्ताव पर अपना कोई मत ही व्यक्त नहीं किया। उसने कहा कि मैं भैया इस महाभियोग प्रस्ताव से अलग हूं, ना तो मैं कांग्रेस के साथ हूं, ना मैं बीजेपी के साथ हूं। तो इसने अपने आप को इंडिया ब्लॉक से अलग करके इंडिया ब्लॉक को झटका दे दिया कि मैं ना तो इंडिया गठबंधन के साथ हूं और ना ही मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूं, मैं अलग हूं। ठीक है, तो भैया 7 हैं बीजेडी के या बीजेडी के 7 सदस्य हैं। तो अब ये इससे और कम हो गए तो इसके पास तो और भी कम हो जाएंगे। तो भैया मुझे नहीं लगता कि यह प्रस्ताव पारित होगा। यह संसदीय इतिहास का 72 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कारण ये बताया गया कि इन्होंने जो है ये पक्षपात करते हैं। सभापति एक ऐसा पद है जो कि निष्पक्ष होना चाहिए, सत्ता दल और विपक्ष के साथ समान रूप से कार्यवाही करे। लेकिन आरोप लगे हैं, ये आरोप लगाए हैं जयराम जी के द्वारा, ठीक है, जो कि महासचिव है कांग्रेस के राज्यसभा में। इन्होंने कहा कि भैया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वायस हैं, यानी कि पक्षपात करते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। उम्मीद करता हूं कि ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए आप जुड़े रहेंगे RWA परिवार के साथ। तो सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।